Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is direct and inverse variation. तो देखिए जब भी हमारे पास कुछ भी चीजें होती हैं जस्ट लाइक जो एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. जस्ट लाइक अगर मैं 10 चॉकलेट्स खरीदता हूँ 100 रुपीज की, तो अगर मैंने ज्यादा चॉकलेट खरीदनी है तो मुझे ज्यादा पैसे पे करने पड़ेगी. अगर मुझे कम चॉकलेट परचेज करनी है तो मुझे कम अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, है ना. और अगर मैं इनडायरेक्ट वेरिएशन हूँ तो उसमें एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन के अपोजिट में होते हैं. जैसे कि स्पीड और टाइम. अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है, अगर मैं कहीं पर 50 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा हूँ और तो मुझे वहाँ पे लग रहे 2 आवर्स, और अगर मैं 100 किलोमीटर पर आगे स्पीड से जाऊंगा तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मैंने स्पीड इंक्रीज करी और मेरा टाइम कम होगी. तो ये होता है इनवर्स वेरिएशन. तो अब इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेगी. So here we are having introduction, that is class 7th. We have learned about ratio and proportion and their applications. In this chapter, we shall learn about direct and inverse variation and their applications. But let us first review in brief what we have learned about ratio and proportion. Okay, तो पहले ratio and proportion के concepts देखते हैं. So the first is ratio. A ratio is comparison of two quantities. Just like in a class we are having 45 students and 15 are girls, so we can say that the ratio of girls to boys is 15:30. तो इसको अगर हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 5 से करेंगे 5 3 15, 5 6 30, दैट इज 1:2. ओके, तो चलिए, तो ये हमारे होते हैं रेशियोज. अब इक्विवेलेंट रेशियोज की बात करें, रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन. जैसे हम देखेंगे 3/5 हम यहाँ पे गिवन है. द टू रेशियोज आर इक्वल व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस आर इक्वल. जैसे 3:5 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3:6, सॉरी 6:10, 9:15. अगर आप लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 6. ठीक है. देन वी आर हैविंग इन प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अभी दो रेशियोज इक्वल होते हैं, दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे देखेंगे द साइन इक्वल इज रिप्लेस्ड बाय दिस प्रोपोर्शनेट साइन. ओके, so we can say that 2:3 is proportion to 4:6. चलिए, अब आता हम वेरिएशन पर. वेरिएशन होते हैं हमारे चेंजेस, कि अगर हम एक क्वांटिटी में चेंज कर रहे तो उसका इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पर भी सेम ही आएगा. ओके, सो तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, वो देखते हैं. तो यहाँ पर बोला गया है, सो द टर्म वेरिएशन इन मैथमेटिक्स मीन्स अ चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर related quantity. So the first is the more you purchase, the more you spend. The less you purchase, the less you spend. ठीक है. Then उसके बाद आ गया the number of months increase, the number of days taken to finish the same work decreases. तो यहाँ पर हम देखा, हमने मंथ्स इंक्रीज करे तो डेज क्या हो गए, कम हो गए. हम यहाँ पे कम परचेज करेंगे तो हमने खर्च भी कम करना पड़ेगा. The more you purchase, the more you spend. ठीक है. चलिए, तो अब यहाँ पर आता है व्हेन वन क्वांटिटी इज इंक्रीज एंड अदर क्वांटिटी इज आल्सो इंक्रीज. ओके, फर्स्ट केस में देखा जाए तो. इन सेकंड व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीज द अदर क्वांटिटी इज आल्सो डिक्रीज. तो ये किसके केस हो गए, डायरेक्ट वेरिएशन के. एंड यहाँ पे देखिए, मैंने नंबर ऑफ मैन इंक्रीज, द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इज डिक्रीज. तो ये हो गए हमारे इनवर्स वेरिएशन. ओके, तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला हो जाता है. So that is x1 upon y1 equals to x2 upon y2. Okay, चलिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं. So here we are having an exercise that is 11.1. यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. So यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन में रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बोले गए. ओके, so if we divide 5,000 by 15, the ratio 6:7:8 respectively between three friends, Raja, Rani and Mohan.
ओके, एंड हाउ मच विल ईच गेट, तो हर किसी को कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए शेयर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं हम शेयर ऑफ राजा। चलिए अब देखिए इस राजा शेयर कितना है, दैट इज 6 अपॉन में हम क्या करेंगे, टोटल लेंगे जस्ट लाइक 15 एंड दिस इज 21, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 5250 से। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 से करेंगे 2 10, 3 से करेंगे 7, 7 7 is 49, 7 5 is 35 and this is 0. Okay, so this is 1500। तो देखिए राजा का शेयर आ गया। Then we are having Rani. So now we are going to find out the share of Rani। चलिए इसको नीचे ले आते हैं। अब शेयर ऑफ रानी की बात करी गई है तो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज रानी का शेयर कितना था, 7/21 into दैट इज 5250। ठीक है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 3 1 2 3, ओके 7 3 21, 3 से सो करेंगे, 3 1 3, 7 3 21 एंड 3 5 50। तो चलिए ये आ गया हमारे पास 1750। ओके नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ मोहन। चलिए सो यहाँ पर हम निकालेंगे शेयर ऑफ मोहन, दैट इज कितना था, 8/21 into 5250। सो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 7 से करेंगे, 7 7 49, 50 3 से करेंगे, सो दिस इज 250। ओके तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 100, 2 200 और एक 0 यहाँ पर, तो ये आ गया शेयर। तो हमने यहाँ पे तीनों के शेयर्स निकाल लिए। ठीक है, शेयर ऑफ रानी, शेयर ऑफ मोहन एंड शेयर ऑफ राज। ओके चलिए ओके देन उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम देख पाएंगे डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। So here we are having, if a man earns 8 to 105 per week, in how many days he will earn rupees 1840? चलिए तो यहाँ पे देखिए डेज की बात करी गई है एंड अर्निंग की। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं टेबल की फॉर्म में। तो अगर हम वीक की बात करें, वी आर इन 7 days एंड वी आर हैविंग 805 अर्निंग, और यहाँ पे अर्निंग कितने हैं, 1840, और यहाँ पे डेज हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए जितने ज़्यादा डेज होंगे उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होगी। ठीक है तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है। तो दिस इज x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7, देन 10, 7 1 7, 35, दिस इज 5। ओके अब 5 से करते हैं, तो 5 2 10, 5 3 15, 5 से करिए
5 3 is a 50, then 34, 5 6 is a 13, 8. तो 23 का कुछ है क्या? That is 26, 5 for 15, 34, 4 6 or 13, 8. 5 से 85 to 10 for 50. ओके, तो चलिए इसको 23 से डिवाइड करेंगे. 110, that is 23. तो 6 टाइम्स हो जाएगा. हाँ, ठीक हो गया हमारे पास 16. सो वैल्यू ऑफ x इज 16. तो हम 16 डेज में इतना अमाउंट अर्न कर सकते हैं. ओके, तो इस टाइप से हम नाइट वेरिएशन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन लेते हैं. दिस वन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. सो हियर वी आर हैविंग 5 men or 13 women can earn this much per day, and how much would 7 men and 13 women earn per day? So देखिए यहाँ 13 women को अगर हम men में चेंज कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? तो चलिए, so this is, we are having 5 men equals to 13 women. तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर 1 man कितने के इक्वल हो जाएगा? इतना. तो चलिए 1 man इक्वल्स टू कितना होगा? 13/5 वुमेन के. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अर्निंग गिवन है. तो यहाँ पर हमारे 5 men की अर्निंग गिवन है. अर्निंग ऑफ 5 men, दैट इज ₹525. तो यहाँ से हम अर्निंग ऑफ 1 man निकाल सकते हैं. दैट इज 525 डिवाइडेड बाय 5. तो 5 से करेंगे, 5 मतलब 505. तो ये आ गया हमारे पास 105 रुपीज. ओके, चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर. अब हमें निकालना है हाउ मच वुड 7 men and 13 women earn. सो देखिए 13 वुमेन जो थे हमारे ऑलरेडी कितने मेंस के इक्वल थे? 5 men के. सो वी कैन से दैट 7 men and 13 women is equals to, that is 7 men plus 5 men equals to 12 men. ओके, तो 1 मैन की अर्निंग कितनी थी हमारे पास? 105. और हमें कितने मेंस के निकालने हैं? 12 मैन. तो यहाँ पर आ जाएंगे हम अर्निंग ऑफ 12 मैन इक्वल्स टू, तो हमारे पास 1 मैन की अर्निंग थी 105. सो 105 रुपीज़ की अर्निंग थी और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट इज 105 इंटू 12. So we are having 0 to 1280. So अर्निंग कितनी आ गई यहाँ पर? 1280. दैट इज योर आंसर. ओके, सिंपल था. चलिए, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज यूज ऑफ प्रोपोर्शन. ओके, सो यहाँ पे देखिए बोले गए 8 बुक्स फॉर 56 एंड 12 बुक्स फॉर हाउ मच. तो यहाँ पे हम इनके रेशियोज ले सकते हैं. जस्ट लाइक मैरीज बुक इज दिस, इनके प्राइसेस ये रहे, तो हम इनका प्रोपोर्शन में भी यूज कर सकते हैं. सेकेंड मेथड होता है कि जीन पेड 84 रुपीज फॉर 12 बुक्स. ठीक है, यहाँ पे बुक्स आ गए, यहाँ पे रुपीज आ गए. ठीक है, 8 बुक्स के 56 रुपीज थे, 12 बुक्स के हमें निकालना है.
ओके, सो यहाँ पर हमने देखा द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज इज प्रोपोर्शनेट टू द मनी स्पेंड। तो ये तो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। ओके, तो चलिए नाउ वी आर हैविंग इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें हमारे पास एक की क्वांटिटी डिक्रीज होते थे, एक की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, जस्ट लाइक नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज। ओके, सो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, दैट इज x1/1 इक्वल्स टू x2/2। ओके, सो इसी के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 11.2 पर। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन दैट इज द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। The speed of two trains are in proportion of 4:5. The speed of first train is 48 kilometer per hour. Then what is the speed of other train? So यहाँ से हम इस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। So speed of first train, then we are having speed of second train, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना गिवन है हमें, 4:5। अब फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड हमें गिवन है दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। सेकंड की हमें पता करनी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं x, तो दिस इज 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। So this is 48 into 5 equals to 4 into x। करेंगे तो अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 12 5 is 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन 10th पार्ट। क्योंकि मैन और वुमेन वाला तो हम कॉन्सेप्ट पहले भी कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ बस टिकट फॉर 5 people फॉर अ जर्नी इज दिस, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ टिकट दैट कैन बी बॉट फॉर 342 फॉर द सेम जर्नी। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स हो गया हमारे पास, और देन वी आर हैविंग प्राइस ऑफ टिकट। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ पीपल्स कितने हमारे पास 5, प्राइस कितना था हमारा 95। ओके, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टिकट्स कैन बी बॉट फॉर दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 342, और ये हमें निकालना है। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, प्राइस इंक्रीज होगा तो टिकट्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर पीपल ज़्यादा होंगे तो प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे। तो ये भी क्या हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे x1/1 दैट इज x2/2। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, दैट इज 5/95 इक्वल्स टू x/342। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 9 से 72 होता है ना। यस, रस्सी कैंसिल हो गए 18 टाइम्स। सो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 18। ओके, तो यहाँ पे 18 पीपल्स इतने अमाउंट में जा सकते हैं। सो
चलिए और देखते हैं। तो बाकी कॉन्सेप्ट्स आपके सेम इसी टाइप के, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम एंड वर्क। सो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्क when the rate of work is constant and also the number of women or workmen are directly proportion to work। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज अ complete job or a work is taken to be done. So the time to complete a work is total work done, total work to be done, and the part of the work to be done in one day. तो total work और upon वे one day work। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसको समझने के लिए हम देखें यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो डेविड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो 10 days में वो किसी काम को पूरा कर सकता है। तो डेविड वन डे वर्क इज 1/10। ओके, एंड आदित्य कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days। तो यहाँ पर हमने 50 days लिया, तो वन डे वर्क ऑफ आदित्य इज 1/15 ऑफ द वर्क। अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कितने में काम पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन डे वर्क ऑफ डेविड, वन डे वर्क ऑफ आदित्य सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/6। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर आता है पाइप एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इनलेट एंड आउट। अगर आपसे बोलेंगे इनलेट का मतलब कि पानी फिल कर रहे हैं हम टैंक में, दैट इज अ इनलेट पार्ट। इट इज अ पाइप विच फिल द टैंक इज फॉर इनलेट। और आउटलेट का मतलब होता है खाली करना, दैट इज द पाइप विच एम्प्टीज द टैंक इज कॉल्ड आउटलेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा, इनलेट के लिए प्लस करेंगे, आउटलेट के लिए माइनस। सो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस प्लस माइनस का थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ता है हमें। ओके, सो हम आगे अपनी एक्सरसाइज दैट इज 11.3 पर, एंड यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। So here we are having A can do a piece of work in 24 hours. Okay, B can do a piece of work in 16 hours. Okay, then A, B, C together can finish a piece of work in 8 hours. Okay, then how many time? Oh, in how many time? In how much time होना चाहिए? Okay, in how much time can C alone finish the work? So चलिए हमें C का टाइम निकालना है। जैसे हमें A का गिवन है, B का गिवन है, पर यहाँ पे हमें कंबाइन गिवन है। ओके, सो A can complete, A can do a work। देखेंगे तो वो कितना हमारे पास, जस्ट लाइक 24 hours। ओके, देन वी कैन से दैट वन 1 hour वर्क, 1 hour वर्क ऑफ A जो हमें गिवन है कितना है, दैट इज 1/24। ओके, देन B कैन कंप्लीट अ वर्क in 16 hours। So in the same way, 1 hour work of B is 1/16 of work। Okay, next is A, B, and C can do a work in how many hours? That is 8 hours. So 1 hour work of A, B, and C equals to 1/8 of work। ओके, तो हम यहाँ पे 1 hour वर्क लेने वाले हैं सबका, जस्ट लाइक A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे एक तीनों का कंबाइन कितना था, 1/8। यहाँ पे A का 1 hour वर्क प्लस B प्लस C। ओके, तो यहाँ पर हम A का देखेंगे,
ए का बना हुआ कितना था 1/24, बी का कितना था 1/16, और यहाँ पे सी का देखेंगे सी, और यहाँ पे टोटल वर्क कितना गिवन था 1/8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/24 प्लस 1/16 एंड सी 1 डे 1 आवर। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/8 माइनस 1/24 माइनस 1/16। ओके, तो चलिए अब एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए एक तो कॉमन ही है, और यहाँ पे 2 और 3 6, 8 6 का कितना होगा 48। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 टाइम्स करना पड़ेगा, देन यहाँ पे 3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम, एंड यहाँ पे 3 टाइम। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो वी आर हैविंग 6 माइनस 5 इज 1/48 इक्वल्स टू सी। तो 1 आवर वर्क इज 1/48। अगर सी से बोला जाएगा तो सी कैन कंप्लीट अ वर्क in 48 hours। ओके, इस टाइप से हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिससे पाइप एंड सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास पाइप है जो फिल करे सिस्टम को 9 आवर्स में। ड्यू टू लीकेज इन इट्स बॉटम द सिस्टम फिल्स अप इन 10 आवर्स। तो लीकेज की वजह से 10 आवर्स में फिल होता है। इफ द सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम विल इट एम्प्टीड बाय द लीक। तो लीक से वो कितना हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सो पाइप कैन fill the tank in 9 hours. Okay, and leakage and pipe can fill a tank in 10 hours. तो हमें यहाँ पे निकालना है लीकेज can empty the tank in how much time। तो देखिए यहाँ पे 1 आवर वर्क देखिए कंबाइन कितना है पास 1/10। ठीक है, तो ये जो 1/10 है इसमें लीकेज भी हो रही है और पाइप भी फिल हो रहा है। तो 1 आवर में कितना टैंक खाली होता है 1/10। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें इनलेट पाइप कितना है हमारे पास 1/9, और लीकेज का हमें पता नहीं तो उसको मान लेते हैं एल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 माइनस 1/9 इक्वल्स टू लीकेज टाइम। एलसीएम देंगे सो दिस इज 90, नहीं सही है। ओके, एलसीएम ये तो 90, दिस इज 9 माइनस 10, सो ये हो जाएगा -1/90 इक्वल्स टू लीकेज। तो लीकेज लीक होने में कितना टाइम लगेगा 90 आवर्स। सो लीकेज कैन empty the tank in 90 hours। ओके, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड ये आपस में रिलेटेड होते हैं। क्यों? डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्पीड इनटू टाइम।
अगर स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन हम छोटी क्लास में बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट लाइक किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। ओके, तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर और क्या गिवन है। सो इसी के साथ हम आगे अपनी एक्सरसाइज दैट इज 11.4 पर, एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे हमें गिवन है मिस्टर जैन ड्राइव्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 420 किलोमीटर। स्पीड देखिए, स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, और हमसे पूछा गया टाइम। तो टाइम क्या होता है, अगर हमें निकालना है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस देखेंगे दैट इज 420, और स्पीड है हमारे पास 60, दिस इज 0, दिस इज 7, सो वी आर हैविंग 7 आवर्स। तो वो अपनी 7 आवर्स में अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो इसी टाइप के सारे आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, और आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग आने से प्रैक्टिस करने, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। नाउ सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।